नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग सेंटर। और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर आगे का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। हम जो है पूरी कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करा रहे हैं। उसके साथ में आप लोगों को और भी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे प्लास्टिक रॉ मटेरियल भी हम उसमें पढ़ाएंगे। सारे ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी उसमें पढ़ाया गया है। बेसिक मेंटेनेंस भी डाला गया है, बेसिक क्वालिटी भी उसमें डिस्कस की गई है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। आप जानते हो कि लास्ट के जो लेक्चर हमारे आए हैं उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑन द ऑफ द पॉलीमर हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे। कई लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और आज का जो लेक्चर है हम इसी जो सीरीज है इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बेस पर? नंबर ऑफ मोनोमर। यानी कि आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर। उसी तरीके से हमने स्ट्रक्चर के बेस पर जब देखा था तो हमने देखा था कि पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आज हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोनोमर के बेस पर पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है होमोपॉलीमर, ठीक है, होमोपॉलीमर। और दूसरा आता है कोपॉलीमर। लेकिन ये जो कोपॉलीमर है ये यहीं पर नहीं रुकता है। जैसे होमोपॉलीमर यहीं पर रह गया, लेकिन कोपॉलीमर को आगे भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोपॉलीमर को हम देखते हैं तो इसमें एक टर पॉलीमर भी आता है, टर पॉलीमर भी आता है। इनका भी मैं डिस्कस आप लोगों से आगे करूंगा। इसके बाद में हमारा आता है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। इसके बाद में आता है रैंडम कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर। इसके बाद में आता है आप लोगों का ग्राफ्ट, ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ये जो चार कोपॉलीमर हैं ये किसी का ही पार्ट है, ये कोपॉलीमर का ही। आगे हम इसे डिवाइड करते हैं और चीजों को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर की हम डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड, polymer which are formed by repeated combination of only one type of monomer are called homopolymer। देखो ये क्या कह रहा है, जब ये पॉलीमर बनेगा इसके लिए आप लोगों को मोनोमर की आवश्यकता होती है, ठीक। कोई भी पॉलीमर जो बनता है वो मोनोमर के ज्वाइंट करने से बनता है, एडिशन होने से बनता है। तो मोनोमर तो आप लोगों को चाहिए। अब मोनोमर जब आप लेकर चलोगे तो मोनोमर कैसा होना चाहिए? उसकी जो रिपीटिंग यूनिट आएगी वो सेम टाइप, ठीक है, वन टाइप। यहां पर देखो वन टाइप ऑफ मोनोमर। यानी कि हमने क्या लिया? ए, फिर क्या लिया? ए, फिर क्या लिया? ए। तो ये हम क्या ले रहे हैं? ए टाइप के ही मोनोमर ले रहे हैं। जब हम पॉलीमर बनाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो किस टाइप का पॉलीमर मिलेगा? ये ए ही होंगे ना मोनोमर सब, ठीक है। तो वन टाइप के मोनोमर ही हमारे होने चाहिए। तो हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जब दो या दो से अधिक समान मोनोमर मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं या फिर पॉलीमर का निर्माण करते हैं उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। समझ में आ गया? अब इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं क्या क्या? सबसे पहला पी, पॉलीएथिलीन इसका एग्जाम्पल है। पीपी, पॉलीप्रोपिलीन इसका एग्जाम्पल है। पीएस, पॉलीस्टाइरीन इसका एग्जाम्पल है। और पीवीसी, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। इसलिए आप लोग कोई भी दो तीन याद रख सकते हो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर भी पीवीसी और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कोपॉलीमर की। देखो कोपॉलीमर क्या होता है? को का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक, यानी कि एक से अलग। ऐसा नहीं है कि समान होंगे, असमान होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप मोनोमर, ठीक है। या तो अलग अलग दो तरह के मोनोमर यूज किए जा सकते हैं या फिर दो से ज्यादा तरह के मोनोमर भी कोपॉलीमर में यूज हो सकते हैं, ठीक है। समान नहीं रहेंगे, एक तरह के पॉलीमर नहीं रहेंगे। जैसे आप लोगों ने एक पॉलीमर ले लिया, मोनोमर ले लिया, फिर दूसरा आप लोगों ने बी ले लिया, तीसरा आप लोगों ने सी ले लिया, चौथा आप लोगों ने डी ले लिया। यानी कि या तो दो अलग अलग होंगे या फिर दो से ज्यादा भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही लेकर चलेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आ गई?
तो जब हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक असमान मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो उसे हम कोपॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूना एस रबड़, ठीक है, एसबीआर भी बोलते हैं, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन और रबड़। ये किसका एग्जाम्पल है, ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोपॉलीमर में एक तो ये हो गया, एसबीआर हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक सेकंड। ठीक है, ब्यूना एस जो रबड़ बनती है वो किससे बनती है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, स्टायरीन। ये किससे बनती है, 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरीन। ये जो 1,3 क्या, इसका मतलब क्या होता है, एक आईयूपीएसी संस्था होती है। ठीक है, आईयूपीएसी एक संस्था होती है। केमिस्ट्री में कुछ भी चेंज करना होता है, कुछ भी नामकरण करना होता है, किसी भी कंपाउंड का नामकरण करना होता है, यही संस्था उसे चेंज करती है, यही उसे परमिशन देती है कि कुछ भी नया उसमें अगर हुआ है तो यही उसे परमिशन देगी। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म आप लोगों को नीचे बतानी है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ये कहां पर स्थित है, वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम इसके बारे में, इसके बाद में बात करते हैं और भी अलग जो कोपॉलीमर होते हैं। एक होता है टर कोपॉलीमर। सिंपल है चीजें। टर में क्या होगा, टर में तीन होंगे, तीन टाइप के मोनोमर होंगे, ए, बी और सी। जब हम पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो क्या मिलेगा, ए, बी, सी। जब रिपीट यूनिट रिपीट होगी तो फिर भी क्या आएगा, ए, बी और सी। तो इस तरह के जो मोनोमर पॉलीमर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर पॉलीमर। टर पॉलीमर में तीन अलग अलग टाइप के मोनोमर का यूज किया जाता है। समझ में आ गई। इसके बाद में आता है हमारा अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग टर पॉलीमर का एग्जांपल मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। जो टर पॉलीमर होता है उसका एग्जांपल होता है एबीएस। क्यों होता है, एबीएस क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन। क्या तीन अलग अलग नहीं हो गए, तीन अलग अलग हो गए, इसलिए एबीएस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। एक होता है ईपीडीएम, ठीक है, ईपीडीएम भी इसका क्या होता है, एग्जांपल होता है, ईपीडीएम। ईपीडीएम की फुल फॉर्म बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद में आता है हमारा अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग में क्या होगा, देखो अल्टरनेटिंग में जो भी मोनोमर होंगे, चाहे फिर वो ए है, बी है, सी है या फिर डी है, जो भी होंगे, वो जब आपस में जुड़े होंगे वो कैसे जुड़े होंगे, अल्टरनेटिंग क्रम में होंगे। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक क्रम के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद वही यूनिट जो होगी वो रिपीट होगी। जैसे मैंने लिया ए, बी, सी और डी, ठीक है। जब रिपीट होगी तो रिपीट होने के बाद में क्या स्टार्ट होगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी। अब देखो एक समय के बाद में वो रिपीट होकर आ रही है ना, एक दो तीन, तो चौथे नंबर पे क्या है, ए, एक दो तीन, तो चौथे नंबर पे क्या है, बी। तो एक अल्टरनेटिंग क्रम में, वे में ये चीजें रिपीट होकर आ रही हैं। इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग को पॉलीमर। समझ में आ गया। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, एस एम ए। एस एम ए, अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है स्टायरीन, स्टायरीन मलेइक एनहाइड्रेट कोपॉलीमर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, एस एम ए का, और ये होता है अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। समझ में आ गई बात। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा होता है रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम। रैंडम का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने मोनोमर लिए। अब हम इन मोनोमर से क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो ए, बी, सी। तो अब कौन सा आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, लेकिन ए नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है दोबारा सी आ जाए, हो सकता है इसके बाद में ए बी आना चाहिए था, हो सकता है ए आ जाए। रैंडम, कोई कहीं भी पड़ा हुआ है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई अल्टरनेटिंग क्रम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी मोनोमर कितनी भी बार रिपीट हो रहा है, कहीं भी पड़ा हुआ है, आगे जुड़ जा रहा है, पीछे जुड़ जा रहा है, वही उसका क्रम नहीं होता, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं उन्हें बोलते हैं रैंडम कोपॉलीमर। ठीक है, क्या होते हैं, रैंडम कोपॉलीमर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एसबीआर, एसबीआर। इसी का एग्जाम्पल एसबीआर भी होता है। स्टायरीन
ब्यूटाडाइन रबर। समझ में आ गई। इसके बाद में एक और बचता है जिसे आप बोलते हो ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट, ठीक है, क्या बोलते हो? ग्राफ्ट, ग्राफ्ट कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। अब ग्राफ्ट कोपॉलीमर में क्या होता है? अब ग्राफ्ट कोपॉलीमर में क्या होता है? जो मेन चेन होती है, ये जो मेन चेन होती है, बैकबोन चेन भी इसे बोलते हैं, इसमें क्या आएंगे? ए ए ए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? क्या एक तरीके के मोनोमर नहीं है? एक तरह के मोनोमर है। यानी कि जो बैकबोन चेन होगी उसमें जितने भी मोनोमर होंगे वो समान होंगे, एक ही तरह के मोनोमर होंगे। लेकिन उससे जो साइड चेन निकलेगी, बी 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 बी, ठीक है, जो साइड चेन निकलेगी वो साइड चेन एक अलग तरीके के मोनोमर से बनी होगी। इनका और आपस में इनका कोई भी एक तरीके से समानता नहीं होगी। ये अलग मोनोमर्स की चेन है और ये अलग मोनोमर की चेन है। तो जब इस तरीके की चेन आती है, इस तरीके के पॉलीमर बनते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्राफ्ट को पॉलीमर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है HIPS, HIPS, पीएस, हाई इंपैक्ट पॉलीस्टायरीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, टैक्टिसिटी के बेस पर करेंगे। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस लेक्चर में हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर जो लेक्चर हो जाता है वो लंबा हो जाता है और आप लोगों को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लॉन्ग लेक्चर देखने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें पूरी क्लास जो है देखने में आधे घंटे तक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर लॉन्ग लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे, तो ताकि आप लोगों के टॉपिक हैं वो आगे के जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टेक्टिसिटी के क्लासिफिकेशन के, जो पॉलीमर है उसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम टेक्टिसिटी के बेस पर करेंगे, और ये क्या होती है उस चीज को हम आगे स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इससे अलग भी और पीडीएफ भी है, वो अगर आप लेना चाहते हो बने बनाए नोट्स, तो यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट करके ले भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।